नमस्ते, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अमरेश केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉप्टन प्रभाव के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कॉप्टन प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका हिस्ट्री मतलब इतिहास, ठीक है, कि कॉप्टन प्रभाव का सबसे पहले प्रतिपादन किस साइंटिस्ट ने किया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कॉप्टन प्रभाव का सबसे पहले प्रतिपादन होली कॉप्टन नामक एक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने 1923 में, ठीक है, होली कॉप्टन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1923 में इस प्रभाव का प्रतिपादन किया था, ठीक है, और उसे 1927 में फिजिक्स के क्षेत्र में उसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। आप इतना लिख सकते हैं इसमें इसके हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन मतलब परिभाषा, ठीक है। जब उच्च आवृत्ति वाले प्रकाश की विकिरणें या फोटॉन को जैसे कि एक्सरे या गामा किरणें को किसी एलिमेंट से पास कराया जाता है तो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है, एलिमेंट के क्या इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटॉन परिकिरण हो जाता है, मतलब फोटॉन क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉप्टन इफेक्ट, है ना, कॉप्टन प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह होगा कि जो आवृत्ति होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा वो उच्च होगा, ठीक है, मतलब जो विकिरणें होगा मतलब लाइट और रेडिएशन का क्या होगा, उसका आवृत्ति बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि एक्सरे का होता है, गामा किरणें का होता है। तो इस किरणों के क्या होता है कि किसी एलिमेंट से पास कराया जाता है, ठीक है, किसी एलिमेंट से पास कराया जाता है तो क्या हो जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं उसके द्वारा जो फोटॉन होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस घटना को बोलते हैं, क्या बोला जाता है, कॉप्टन इफेक्ट। आगे डायग्राम में देखने को मिल जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटॉन का परिकिरण होना कॉप्टन इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। आइए देखते हैं डायग्राम में किस प्रकार से कॉप्टन इफेक्टों को प्रदर्शित किया गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आ रहा है इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ये क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है या एक्सरे लाइट, ठीक है, हम बोल सकते हैं फोटॉन, यानी इंसिडेंट यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब आने वाले एक्सरे किरणें या फोटॉन। जब कोई भी एलिमेंट ये एलिमेंट में टकराता है तो जैसे ही टकराता है तो क्या हो जाता है, आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही लाइट इसमें एलिमेंट में पास कराया जाता है तो क्या हो जाती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं जो यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या जो फोटॉन होते हैं, आने वाले फोटॉन जैसे इसमें टकराया तो क्या हो जाते हैं, सभी दिशाओं में क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, मतलब इधर उधर उधर, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन से शो किया गया है। तो क्या हो जाते हैं फोटॉन, जैसे ही इस एलिमेंट में पढ़ते हैं या पास कराया जाता है तो सभी दिशाओं में क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, मतलब प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को ही बोला जाता है कॉप्टन इफेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, काल्पनिक बिंदु है, जिससे इसके बीच में थीटा कोण फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकेंड नंबर में कॉप्टन प्रभाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट है, प्रोटॉन का किसी इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटॉन को क्या प्रकीर्णित करने को क्या कहते हैं, कॉप्टन प्रभाव कहते हैं, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन के मध्य टक्कर संगठन में कुल ऊर्जा और कुल संवेग का मान क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो उसमें कुल ऊर्जा क्या होता है, कुल ऊर्जा तथा संवेग का मान क्या होता है, सुरक्षित होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर हम लोग का, आपतित प्रकाश की तुलना में प्रकीर्णित फोटॉन की ऊर्जा कम होती है क्योंकि कुछ ऊर्जा फोटॉन इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है। सेकेंड बात करेंगे, कॉप्टन प्रभाव की प्रक्रिया में फोटॉन की ऊर्जा में ऊर्जा कमी आती है और वह इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में काम आती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, कॉप्टन प्रभाव में प्रोटॉन की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य में जो परिवर्तन होता है उसे कॉप्टन विस्थापन कहते हैं, ठीक है। आप इतना पॉइंट आप
लिख सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद देख लेते हैं कॉप्टन समीकरण। कॉप्टन होली कॉप्टन नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने समीकरण के द्वारा समझाया है कि कॉप्टन प्रभाव को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देख लेते हैं। कॉप्टन ने फोटॉन के साथ संलग्न ऊर्जा को h म्यू, ठीक है, h म्यू के बराबर माना। फिर ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार वेवलेंथ में होने वाली वृद्धि को निम्न व्यंजक द्वारा समझाया। ठीक है, देख लेते हैं व्यंजन को। देख लीजिए यहाँ पर डेल्टा माइनस डेल्टा डैश, ठीक है, इज इक्वल टू h अपॉन एम सी, ठीक है, h अपॉन एम सी इंटू कोष्टक में 1 माइनस कोस थीटा। इसे हम मान लेते हैं पहला समीकरण। इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए जो h है, यहाँ पर h क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट मतलब प्लांक स्थिरांक, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास मतलब द्रव्यमान, और c क्या है यहाँ पर, प्रकाश का वेग मतलब प्रकाश का लाइट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, हम थीटा कोण का मान 0 रखते हैं। यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है थीटा का मान, ठीक है, थीटा का मान यदि यहाँ पर 90 होगा, 180 अंश होगा, या 40 अंश होगा, या 50 अंश होगा, तो वहाँ पर इस मान को रख देंगे। थीटा का मान 0 हो तो डेल लेमडा इज इक्वल टू एम अपॉन एम सी इंटू 0। जब इसका मान रखते हैं तो इसका मान कितना आता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में कॉप्टन विस्थापन क्या होता है 0 होता है, मतलब कि कॉप्टन का विस्थापन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस स्थिति में कॉप्टन विस्थापन क्या नहीं हुआ। ठीक है, यदि हम थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए उस सूत्र में रख दीजिए डेल लेमडा इज इक्वल टू h अपन एम सी इंटू यहाँ पर रख दीजिए कोष्टक -1 कोस थीटा, मतलब 90। यहाँ पर थीटा का मान कितना रखा गया है, 90। ठीक है, तो इसे हल करेंगे तो क्या पाएंगे, डेल लेमडा इज इक्वल टू h अपन एम सी इंटू में क्या है, क्वाइज में 1 माइनस क्या है 0। ठीक है, जिसके जहाँ पर क्या होता है कोस थीटा 90, कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर डेल लेमडा इज इक्वल टू एम एच अपन एम सी। ठीक है, इसको जब इसका मान कितना होता है प्लांक कांस्टेंट का, और एम का मतलब मास का, और प्रकाश का वेग का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रकाश का वेग। ठीक है, 6.625 इंटू 10-27। ठीक है, अपन एनर्जी सेकेंड। ठीक है, अपन 9.1 इंटू इसका मान एम का मान 10-28 जी ग्राम। ठीक है, इंटू सी का मान कितना होगा 3 इंटू 10 घात में 10 सेंटीमीटर सेकेंड -1। ठीक है, जब इसको हल करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 0.0242 स्ट्रांग। ठीक है, ये इसका अंतिम मान प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।